परी की जादुई मेकअप किट और सैंडल। जूनागढ़ राज्य के छोटे से गांव में मोहन का परिवार रहता था। मोहन की 2 बेटियां थी, जिसका नाम निधि और अनाया था। निधि मोहन की पहली पत्नी की बेटी थी। मोहन की पहली पत्नी की मौत निधि के पैदा होते ही हो गई थी, जिसके बाद मोहन मीनाक्षी से दूसरी शादी कर लेता है। अनाया मीनाक्षी की बेटी थी। अनाया दिखने में बहुत खूबसूरत थी और साथ ही उसकी हाइट भी लंबी थी। वहीं दूसरी तरफ निधि दिखने में भी खूबसूरत नहीं थी और उसकी हाइट भी उसके उम्र के हिसाब से बहुत कम थी। निधि को अपने चेहरे और हाइट की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। समय के साथ साथ मोहन भी अपनी छोटी बेटी अनाया को ज्यादा प्यार करने लगा था और निधि पर कम ध्यान देता था। मीनाक्षी निधि से ही घर का सारा काम करवाती थी और उसे ताने भी मारती रहती थी। एक दिन निधि पोछा लगा रही होती है, तभी मीनाक्षी उससे कहती है, काली बंदरिया, जल्दी जल्दी हाथ चला। माँ, मैं जल्दी जल्दी ही तो कर रही हूँ। चुप कर, ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। आज अनाया का जन्मदिन है, इसलिए जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद शाम में होने वाली बर्थडे पार्टी की सजावट भी करनी है तुझको। निधि को इतना बोलकर मीनाक्षी अपनी बेटी अनाया से कहती है, निधि बेटा, जा जल्दी से तैयार होकर आ जा, उसके बाद हम तेरी बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेस लेने जाएंगे। माँ, कल मेरा भी जन्मदिन है और मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। मैं भी कल अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरे लिए भी एक ड्रेस खरीद लाना। आज शाम को अनाया का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद कल मेरा। चुप कर काली बोनी, बड़ी आई बर्थडे बनाने वाली। तेरा मैं जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी, ये तूने सोच भी कैसे लिया? देख, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे तेरी बातें सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना। मनहूस कहीं की, हमेशा अच्छे मौके पर अपनी जुबान खोलकर मेरा मूड खराब कर देती है। अरे मम्मी, आप भी किस छुटंकी की बात पर इतना सीरियस हो रही हो? बिना वजह आप इस काली कलूटी के मुंह लग रही हो। चलो मम्मी, शॉपिंग करने जाते हैं, उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। उसके बाद अनाया और मीनाक्षी शॉपिंग करने चले जाते हैं। निधि रोते हुए घर का काम करने लग जाती है। उसी दिन शाम को अनाया अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। वहीं दूसरी तरफ निधि पार्टी में मौजूद सारे मेहमानों को जोश दे रही थी। अगले दिन निधि का जन्मदिन होता है और उस दिन उसे कोई भी बर्थडे विश नहीं करता है। निधि अपने पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे पता है कि कोई भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाएगा। कम से कम मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे ही सकते हो। नहीं, तू मेरे लिए मनहूस है। मैं अपनी करुणा को बहुत प्यार करता था, लेकिन तेरे पैदा होते ही उसकी मौत हो गई, इसलिए मैं तेरे से बहुत नफरत करता हूँ। चल मेरे सामने से निकल जा। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद निधि बहुत रोती है। निधि रोते हुए गांव के बड़े से नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। कोई मुझे प्यार नहीं करता। सौतेली माँ और सौतेली बहन अगर मेरे से अच्छे से बात नहीं करती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पापा भी मुझसे नफरत करते हैं। एक तो भगवान ने मुझे दिखने में इतना बुरा बनाया है और मेरी हाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों बनाया है। अपने ही जन्मदिन पर आज मैं यहाँ बैठकर रो रही हूँ। वहीं पर एक परी नदी से पानी पीने आई थी और उसने निधि को रोते हुए देखा। परी निधि के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं परी देश की रानी परी की बेटी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी और घूमते घूमते मुझे प्यास लगी, इसलिए मैं यहाँ पानी पीने आई थी। तभी मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो? परी, मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन बहुत बुरी है। दोनों मेरे रंग रूप और मेरी हाइट का मजाक बनाते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरी सौतेली माँ मेरे से घर का सारा काम करवाती है और अच्छे से खाना भी नहीं देती। और तो और मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पापा भी मुझसे नफरत करने लगे हैं। कल मेरी सौतेली बहन का जन्मदिन था और सभी ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया और आज मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन किसी ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं तक नहीं दी। परी, मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। चलो तुम मेरे साथ मेरे परी लोक चलो। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसके बाद निधि परी के साथ परीलोक जाती है। वहाँ जाकर परी अपनी सहेलियों को बुलाती है और उनसे कहती है,
परियों, इस लड़की का नाम निधि है और मैं इसे पृथ्वी लोक से लेकर आई हूँ। आज इसका जन्मदिन है, चलो हम सब साथ में इसका जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद परी अपनी परी सहेलियों के साथ मिलकर निधि का जन्मदिन मनाती हैं। जन्मदिन पार्टी खत्म होने के बाद परी निधि को एक मेकअप किट और एक जोड़ी सैंडल देती है। निधि, ये जादुई मेकअप किट है और ये जादुई सैंडल। अब तुम जल्दी से इस जादुई मेकअप किट के मेकअप का इस्तेमाल करो, उसके बाद तुम इसका जादू देखना। और हाँ, ये जादुई मेकअप किट तुम्हारी सारी इच्छा भी पूरी करेगी। परी के कहने पर निधि जादुई मेकअप किट के मेकअप का इस्तेमाल करती है। जादुई मेकअप किट के मेकअप का इस्तेमाल करते ही निधि परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो परियों की तरह खूबसूरत हो गई। हाँ, अब तुम ये जादुई सैंडल पहनो। ये जादुई सैंडल हमेशा तुम्हारी रक्षा भी करेगी। परी के कहने पर निधि जादुई सैंडल पहनती है। थोड़ी देर बाद निधि की हाइट अचानक बहुत बढ़ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, आपके जादुई मेकअप किट और जादुई सैंडल की वजह से मैं बहुत खूबसूरत और लंबी हो गई हूँ। अब कोई भी मेरा रंग रूप और मेरी हाइट का मजाक नहीं बना पाएगा। निधि, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारा बचपन खराब कर दिया, इसलिए तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। तुम ये जादुई मेकअप किट और जादुई सैंडल अपने साथ ले जाओ, उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी को सबक सिखाना। निधि परी की जादुई मेकअप किट और सैंडल लेकर पृथ्वीलोक वापस आ जाती है। निधि अपने घर आती है। निधि दिखने में अनाया से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, यहाँ तक कि उसकी हाइट भी अनाया से ज्यादा थी। ये सब देखकर मीनाक्षी और अनाया को बहुत गुस्सा आता है। अरे मनहूस, कौन सा टोटका करके आई है जो इतनी खूबसूरत हो गई है और यहाँ तक कि तेरी हाइट भी अनाया से ज्यादा हो गई है। नदी किनारे मुझे एक परी मिली और वो मुझे अपने साथ अपने देश ले गई। वहाँ मुझे परी ने जादुई मेकअप किट और जादुई सैंडल दिया, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ और मेरी हाइट भी बढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ आप दोनों भी इस जादुई मेकअप किट और जादुई सैंडल का इस्तेमाल करो। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी निधि से जादुई सैंडल और जादुई मेकअप किट ले लेती है। अनाया जल्दी से जादुई मेकअप किट का मेकअप लगाती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके बाद अनाया दिखने में काली हो जाती है और उसकी हाइट भी अचानक बहुत कम हो जाती है। अपना ऐसा रूप देखकर अनाया बहुत रोती है। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से से निधि को बोलती है, मनहूस लड़की, तूने मेरी बेटी का कैसा रूप कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मीनाक्षी निधि को मारने जाती है। तभी जादुई सैंडल में से एक बड़ा सा सांप निकलता है और मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगता है। सांप देखकर मीनाक्षी बहुत डर जाती है। सांप? निधि बेटा, रोक इसे, मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं कभी भी तेरे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो। प्लीज इस जादुई सैंडल को बोलो इस सांप को यहाँ से गायब कर दे। मीनाक्षी और अनाया के बहुत बार बोलने पर निधि जादुई सैंडल से बोलकर वहाँ से सांप को गायब करवा देती है। माँ और अनाया, मुझे आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रहना है। आप लोगों को जितनी मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी कर चुके हो। अब मैं और बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर निधि अपना सारा सामान पैक कर लेती है और परी की जादुई मेकअप किट और सैंडल लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। जादुई मेकअप किट की मदद से निधि अपना एक बुटीक खोल लेती है और एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई गोल्डन बालों का जादुई पेड़। हरियाणा के एक छोटे से गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। पिंकी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे घने गोल्डन बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। पिंकी की खूबसूरती और लंबे घने गोल्डन बालों की तारीफ लोग करते नहीं थकते थे। पिंकी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम निधि था। निधि पिंकी से बहुत जलती थी। उसे पिंकी एक आंख नहीं भाती थी। वो हमेशा ही पिंकी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती थी। लेकिन पिंकी अपनी छोटी बहन निधि से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से वो हर बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। एक बार की बात है, निधि और पिंकी आम के बगीचे में घूम रही थी। तभी वहाँ उन दोनों की सहेली सुरीली आती है। वो पिंकी से कहती है, अरे वाह पिंकी, आज तो तुम खूब चमक रही हो। ऊपर से तुम्हारे ये गोल्डन बाल तुम्हारे गोरे रंग पर कितने जचते हैं। काश कि ऐसे बाल मेरी भी होते, मजा ही आ जाता।
ऐसा नहीं है सुरीली, तुम भी बहुत खूबसूरत हो और तुम पर ऐसे बाल भी अच्छे लगते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। तभी निधि मन ही मन सोचती है, ये लोग यहाँ भी शुरू हो गए। पता नहीं इस पिंकी की बच्चे ने सबको क्या घोल कर पिला रखा है। जिसको देखो इसी के गुणगान करने में लगा रहता है। इतनी भी कोई हूर की परी नहीं है ये, जिसे देखो बस इसी की तारीफ करते रहता है। तभी सुरीली पिंकी से कहती है, तुझे पता है पिंकी, अपनी वो जो गांव की ठकुराइन है ना, लीलावती, तुझे याद है उसका बेटा कितना हैंडसम है, पर हम उसे ज्यादा देख नहीं पाते क्योंकि वो दुबई में रहता है ना। तुझे पता है कल वो यहाँ आ रहा है और सुना है इस बार वो अपने लिए लड़की देखने आ रहा है। तुझे पता नहीं है, ये हैंडसम लड़के बहुत बिगड़े हुए होते हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़का कलयुग का राम है, राम। इतना शरीफ कि पूछो मत, ऊपर से गरीबों की मदद करना उसे बहुत पसंद है। वो तो लड़कियों को देखकर अपनी नजरें झुका लेता है। इतना शर्मीला है और हैंडसम तो इतना है कि क्या ही बताऊं। अच्छी बात है ये तो। अच्छी बात तो ये तेरे लिए है, तू हमारे गांव में सबसे सुंदर है और जहाँ तक कि मैं तुझे जानती हूँ तो दिल की भी बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है सक्षम तुझे ही पसंद करेगा। सुरीली की इस बात पर पिंकी थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है, तुम भी ना सुरीली, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अच्छा जी, बेटा मन में तो तेरे लड्डू फूट रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए ऐसे बातें कर रही है। सब समझती हूँ मैं। चुप कर पगली। दोनों सहेलियां बातें करते करते हंसने लग जाती है। वहीं खड़ी निधि ये सब सुनकर जल भुन गई थी। वो अपने मन में सोचती है, हर बार मैं इस पिंकी की वजह से हर चीज में पीछे हो जाती हूँ। इस बार मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सक्षम तो मुझे शादी के लिए पसंद करेगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब तो उसकी दुल्हन मैं ही बनूंगी। अगले दिन ठकुराइन अपने बेटे के आने की खुशी में गाँव के सभी लोगों को पार्टी देती है। पार्टी में जाने के लिए पिंकी भी बहुत एक्साइटेड थी। उसने पार्टी में पहनने के लिए अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली थी। ड्रेस निकालकर पिंकी नहाने चली जाती है। तभी मौका पाकर उसकी छोटी बहन निधि उसके उन कपड़ों को जला देती है और मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा, अब देखती हूँ ये कैसे उस पार्टी में जाती है। जब पिंकी नहाकर बाहर आती है तो अपने जले हुए कपड़ों को देखकर बोलती है, हे भगवान, ये मेरे कपड़े कैसे जल गए? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है अब मुझे पार्टी में जाने के लिए साधारण से कपड़े पहनने पड़ेंगे। पिंकी साधारण से स्कर्ट पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि घर तो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। वहीं पर मस्त सूट बूट में सक्षम खड़ा हुआ था। सक्षम का चेहरा बहुत ही मनमोहक था। पिंकी तो एकटक सक्षम को ही देखे जा रही थी और सक्षम भी पिंकी को देख रहा था। पिंकी शर्मा कर आगे बढ़ती है। तभी गुस्से में निधि अपना पैर आगे कर पिंकी को गिरा देती है, लेकिन सक्षम पिंकी को गिरने नहीं देता और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो उन्हें एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार दिख रहा हो। सक्षम को पिंकी बहुत पसंद आती है। वो अपनी माँ यानी कि ठकुराइन को कहता है, माँ, मुझे जिस लड़की की तलाश थी मुझे वो मिल गई है। मुझे किसी लड़की में सादगी और उसके सुनहरे लंबे बाल बहुत भाते हैं और मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बता तो सही वो लड़की कौन है? माँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी है। सक्षम की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी तालियां बजाने लगते हैं। ये सब सुनकर पिंकी भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर निधि मुंह बनाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। सक्षम शादी के लिए पिंकी को पसंद कर लेता है। अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। दूसरी तरफ निधि सोचती है, मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उसके कपड़े जला दिए थे, फिर भी वो पुराने कपड़े पहनकर ही पार्टी में चली गई। और हैरानी की बात तो ये है कि सक्षम को वो पसंद भी आ गई और अब तो उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई है। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ सोच निधि, तू ये मौका नहीं गवा सकती। मैं इस बार हार नहीं मानूंगी। पिंकी की बच्ची सक्षम मेरा है, उसकी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। उसकी दुल्हन मेरे अलावा और कोई नहीं बन सकता। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। शादी से ठीक एक दिन पहले निधि पिंकी के कमरे में जाती है और उसके शैम्पू की जगह हेयर रिमूवल केमिकल रख देती है। अब आएगा मजा, मैं भी देखती हूँ
इसके टकली होने के बाद सक्षम कैसे इससे शादी करेगा। पिंकी जब नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो जल्दबाजी में उस केमिकल को अपने सर पर लगा लेती है। उसके बाद वो जैसे ही पानी से अपने सर को धोती है तो उसके सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सर के बाल कैसे गायब हो गए? कैसे हो गया ये सब? कल मेरी शादी होने वाली है और मैं टकली हो गई। मैं बिना बालों की कितनी बदसूरत लग रही हूँ। अब सक्षम मुझसे शादी नहीं करेगा। तभी सक्षम चुपके से पिंकी से मिलने उसके कमरे में आ जाता है, पर उसे पिंकी कमरे में नहीं दिखती। तो वो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, पिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। कल हमारी शादी है। शादी से पहले एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। पिंकी बाथरूम के अंदर से ही कहती है, आप चले जाइए यहाँ से सक्षम, मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी। पिंकी, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तभी पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं आपके काबिल नहीं रही। पता नहीं कैसे मेरे बाल गायब हो गए। मेरे बालों के साथ साथ मेरी सुंदरता भी चली गई। अब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, आप अब कोई सुंदर सी लड़की देखकर उससे शादी कर लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। पिंकी, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। मैंने तुम्हारा रंग रूप देखकर तुम्हें भले ही पसंद किया हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे दिल की हो और मुझे तुमसे प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे बाल नहीं है तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब रोना बंद करो। उसके बाद सक्षम पिंकी को लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। सक्षम की माँ को भी पिंकी के बाल ना होने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे ये सोच सोचकर पिंकी बहुत रो रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर सुनहरी परी प्रकट हुई और उसने उन तीनों से कहा, सक्षम, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। पिंकी के टकले होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसे इतना हौसला दिया। ये सब मैं देख रही थी। मुझे ये भी पता है कि पिंकी के साथ ये हरकत किसने की है। पिंकी के साथ ये हरकत उसकी खुद की बहन निधि ने की है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं परी जी? वो मेरी बहन है। वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे बहुत जलती है। वो चाहती है कि सक्षम की शादी उससे हो। मुझे निधि से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन परी जी, आप तो परी हैं ना? आपके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं, तो आप कुछ कीजिए ना। तुम मेरे साथ चलो पिंकी, मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर लेकर चलती हूँ। उसके बाद परी पिंकी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। ये कैसी जगह है परी जी? वो पेड़ दिख रहा है तुम्हें? वो पेड़ जादुई गोल्डन बालों का पेड़ है। तुम्हारे ऊपर गोल्डन बाल बहुत सूट करते हैं। तुम्हें उनमें से जो भी बाल पसंद हो मुझे बताओ, मैं उसे तुम्हारे सर पर लगा देती हूँ। उसके बाद तुम्हारे बाल पहले की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। पिंकी बहुत खुश होती है और अपने मनपसंद के बाल को चुन लेती है। परी पिंकी के सर पर वो बाल लगाकर उसे पहले जैसा खूबसूरत कर देती है और उसे वापस ठकुराइन के घर पर छोड़ देती है। पिंकी को वापस पहले जैसा देख ठकुराइन और उसका होने वाला पति सक्षम भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन बहुत धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और निधि को पता ही नहीं चलता कि आखिर उसका प्लान फेल कैसे हो गया और वो जीवन भर पिंकी से जलती रहती है और पिंकी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।